करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं SSB ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। यह पूर्व सरपंच हैं, इनसे हम बात करेंगे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के ऊपर। तो हाँ सर, नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुखराम जाटव। आप सरपंच कब थे? मैं तो आज 25 साल पहले का था यार। वो घरवाली थी सरपंच का, मैं तो था सरपंच। नहीं तो घरवाली थी तो हाँ। आप ही थे, वो तो एक ही बात है। हाँ। महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाता है, हाँ। लेकिन पुरुष ही करते हैं वो तो। हाँ, तो महिला ही थी, मैं का सरपंच तो था। हाँ। ठीक है, महिला थी। हाँ तो सरपंच तो आपसे भी बोलते हैं। हाँ, बोलो तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात भारतीय संविधान में की गई है। तो सामाजिक न्याय समाज के व्यक्ति अधिकतर जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, सही। और राजनीतिक न्याय राजनीतिक व्यक्ति जानते हैं। तो जैसे कि आप पूर्व में सरपंच रहे हैं, उस कार्यकाल को पूछ रहे हैं। आपकी वाइफ हैं, हो रही हैं, तो कार्यकाल कब का था? कार्यकाल 94 से मैं तो 99 चला गया, 2000 में। अच्छा। 94, 97, 98, 99 ऐसे रहा था। हाँ। तो जैसे कि राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, हाँ, पता। भारत देश में 2-3 ही बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाँ और भारतीय जनता पार्टी और बसपा। लेकिन बसपा में विखंडन बहुत ज़्यादा चल रहा है और आना जाना, पार्टी से निकालना, ये सारी चीज़ें बसपा में चल रही हैं। हाँ, चल रही है, सही है। तो इस पर आप क्या बोलोगे? अब इस पर क्या, अब तो भाजपा में कोई नेता ही नहीं है ढंग का। मैं तो कहाँ कोई नेता कर रहा कहाँ पहले का जैसा पुराना जैसा। सब बदमाश लोग रह गए हैं। मैं तो ले भी खाए वाले लोग। हम तो भैया कांग्रेस से मैं तो बरागते में तो। मतलब आप कांग्रेस के शुरू से ही हैं या नहीं, पहले BSP के थे। मैं तो BSP तो छोड़ दी वो, जब से PP चौधरी मरा है, जब से नेता इधर उधर हुए हैं, तब से हम तो छोड़ गए उसको। मतलब अब तो ज़्यादातर डील में तो कांग्रेस से करते हैं। आपने सदस्यता कांग्रेस की ले ली है? हाँ, सदस्यता तो नहीं ली पर, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं अभी। तो राजनीतिक न्याय होना चाहिए कि नहीं? नहीं, राजनीति का तो न्याय होना चाहिए। तो राजनीतिक न्याय शोषित और वंचित समाज को कैसे मिलेगा आपके अनुसार? आप जी नहीं मोड़ा जा रहे यार, हमें क्या पूछती है तुम? नहीं मोड़ने की मैं तो हुए अब हम। हाँ, नहीं मोड़ा लॉबी में तो हम तैयार हो गए, तो फिर अपना तैयारी करें। मैं तो हम तो जो जितना कार्य चलाया जैसा चलो मैं तो। अच्छा, जैसे सामाजिक न्याय पर तो बात कर सकते हैं आप। हाँ, सामाजिक न्याय पे तो कर सकते हैं, समाज के साथ हैं। जैसे मान के चलिए, देश में पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत थी। हाँ, शोषित और वंचित समुदाय के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। ना एक साथ खाना और ना ही मतलब साथ में उठना बैठना, शिक्षा से वंचित कर देना, ये सारी चीज़ें शोषित और वंचित समाज के साथ में होती थी। सही बात है। तो बराबरी कैसे आए? अब बराबरी तो भैया आप क्या बताएं, हम तो नहीं बता सकते हैं कुछ। मतलब बराबरी कैसे आए, सब अपना खुद का सामाजिक संगठन नहीं है तो मतलब दूसरे की क्या बात करें। हाँ, समाज ही अपना इधर उधर चला घूम जाता है, इधर उधर घूम जाता है। हाँ, समाज ही सही नहीं है, संगठन तो क्या करें। तो संगठन व्यक्ति ही निर्माण करेगा कि और कोई करेगा? समाज के व्यक्ति ही करेंगे ना। समाज के लोग ही करेंगे निर्माण, तो करेंगे तो और कौन कर सकता है। तो जैसे कि आपको जनता ने मौका दिया, पहले आप सरपंच रह चुके हैं। हाँ, तो आपका भी तो योगदान बनता है ना। नहीं तो योगदान तो हमारा है। मैं तो साथ में मतलब समाज के चाहिए और का। जैसे मैंने ये सुना है कि आपके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, हाँ। शादी पार्टी या जो भी भोज होते हैं, उनमें आप जो यहाँ पर खाना नहीं खाते, जो शोषित वंचित समाज के यहाँ पर, हाँ, आप उनके लिए अलग से खाना देते हैं। ये बात सच है या क्या है? नहीं, तो हमारे गांव में तो नहीं देता है। हमारे गांव तो बंद है, 15 साल तक पहले ऐसे ही बंद कर दिया हम तो। हाँ, पहले देते पहले के लोग, बताओ। अब तो हम तो बंद कर दिए, हम नहीं देते। मतलब आपने नहीं दिया है? हम नहीं देते। अच्छा। तो मैं यहाँ पर स्वयं आया था। हाँ, जिस दिन आपके यहाँ पर भोज था। हाँ, किसका? मतलब आपकी माताजी थी या पिताजी थे, कोई भी हो? नहीं, तो माताजी का तो मैंने किया ही नहीं है। तो पिताजी होंगे, कोई भी हो। पिताजी ने किया था। हाँ, तो उसमें क्या है कि अलग से पंगत लगाई गई
जो शोषित और वंचित समुदाय है उसकी अलग से पंगत थी। वो तो आप तो 20 साल पहले की बात थी। नहीं, अब तो 20 साल पहले की बात थी, तो मुझे ऐसी व्यवस्था तब चल रही थी। हाँ, वो व्यवस्था चल रही थी तो बाटे पे। अब तो 20 साल से तो बंद ही है हमारे गांव में तो कार्यक्रम। नहीं तो आप तो 20 साल पहले जब प्रतिनिधि भी थे, सरपंच थे ना? नहीं थे। उसके बाद में प्रतिनिधि के बाद में हुआ काम। तो मतलब ऐसे फिर कैसे सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, फिर बराबरी कैसे आएगी? अब समाज अगर हम ही ऐसा करेंगे तो नहीं, तो हम तो नहीं, हम तो 20 साल से छोड़ गए। हम तो अब तो नहीं कर रहे हैं। हम तो सब 20 साल पहले आपने किया था, तब आप जवान होंगे, 18 से तो ज़्यादा ही होंगे। नहीं तो तब तो जवान थे, 25-26 साल की उम्र थी, 26-27 साल की। आपको भारतीय संविधान के बारे में या बाबा साहब के बारे में उस समय पर नॉलेज थी या नहीं थी? नहीं, नॉलेज तो थी। मतलब संविधान को तो मानते थे, बाबा अम्बेडकर भी मानते थे। तो फिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो कि अलग से खाना देना पड़ा आपको? अलग तो गाँव में मजबूरी होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की मजबूरी होती है। अपने तो उनके हम खाना खा भी जाते हैं तो भी हमारे भी हमको भी खाना खिलाना चाहिए। हाँ, टाइम आता है तो। अच्छा, तो अब तो 20 साल से बंद ही कर दो, मन तो कर करो। तो वो तो सब ठीक है, हमने तो लेकिन उनके हम ना खाना खाते हैं ना खिलाते हैं उनको। ये तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे सामाजिक न्याय तो नहीं होगा ना? इस बात को मानते हैं आपके? नहीं, सामाजिक न्याय तो होना चाहिए, वैसे में तो क्यों नहीं होना चाहिए? इस तरीके से तो नहीं होगा ना। ऐसे मतलब आप बता रहे हैं कि ये मजबूरी होती है, तो और भी ऐसे लोग हैं समाज में, तो ऐसे न्याय तो मिलेगा नहीं। ये बात सच है क्या? नहीं, तो समाज चाहे तो मतलब समाज के साथ है। मतलब समाज के मतलब गठबंधन करे तो उसके साथ है हम तो। लगभग वैसे आप बता रहे हैं वो 20 साल पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। नहीं, तो 20 साल पहले की बात है। हमारी पिताजी तो 20 साल पहले खत्म हुए थे, 2002 में खत्म हुए थे। हाँ। तो आपकी एजुकेशन क्या है वैसे, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूँ, 8वीं फेल। फिलहाल में भी आप चुनाव लड़े थे? हाँ, लड़े नहीं अब। इसलिए आपसे बात करने आए, क्योंकि आपको राजनीतिक और सामाजिक समझ अच्छी होगी, इसलिए बात करने आए आपसे। हाँ, तो उनमें क्या रहा आपका? आपको कितने मत पड़े? हमको पड़े थे 1150 से यार। 1150 आपको पड़े थे। और जो प्रतिनिधि जीता है उसको कितने पड़े थे? उसके क्या 1600 वोट पड़े थे। आप कौन से नंबर पर रहे थे? हम तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको कितने वोट पड़े थे? उसके क्या 1300 1350 वोट पड़े। अच्छा, तो यहाँ पर भी एक बात हो जाती है कि 1100 और 1300 लगभग ये जीत के करीब है। हम प्रतिद्वंदी को हरा सकते थे, कहाँ कमी रह गई? नहीं, समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। उस समाज के लोग दूसरा भी समाज लड़ा, उसके लिए वोट दे दिया। हाँ, दूसरा समाज का लड़ा, बुरी प्राग दूसरे वार्ड का। हाँ, तो उस दूसरे वार्ड के लोगों को वोट दे दिया समाज के लोगों ने। अलग दूसरी समाज के लोगों के वोट तो हमें मिले थे, लेकिन अपनी समाज के वोट नहीं मिले थे। हाँ, समाज के लोगों ने हमें धोखा दिया या उसके साथ चले गए लोग। अच्छा, हाँ। तो समाज के कोई व्यक्ति आपके पास आए वैसे एकजुटता के लिए, गठबंधन के लिए? कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। तो नहीं, गठबंधन कर लेते समाज से, हम निकल के कहाँ जाते। बताया जा रहा है कि आपके पास लोग आए थे, लेकिन उन्होंने माना नहीं, किसी ने कोई नहीं आया हमारे साथ। कोई बतावे तो मैं तो आगे क्या गठबंधन कर लो। हम तो मानते, मैं तो कहते तो हम तो मानते, मैं तो, लेकिन कोई आया नहीं था तो हम क्या करें। और उसी दूसरी पार्टी के लोगों ने उसी ने मेरा फार्म भरवाया। आगे तुम तो फार्म भरो, पीछे बाद में देख लेंगे। दूसरे बाढ़ के यानी कि जयप्रकाश मेघालय जी? हाँ, वो मेरे घर खुद के या तुम फार्म डालो, मैं तो हम तो डाले या ना डाले, वहाँ तो ऐसे ही होगा। मतलब हम समाज है जहाँ हम हैं, यानी कि जयप्रकाश के साथ आपके गांव के ही लोग थे, आपके गांव के ही लोग आपके साथ नहीं थे? कुछ लोग थे, मैं तो कुछ नहीं थे। मैं तो फिर भी तो मेरे को 450 वोट मिला वहाँ से, अपने गांव से। कौन मिला? मेरे समाज के तो केवल मतलब 3 ही वोट थे। फिर तो 450 वोट मिला मुझे अपने बोलने से। वहाँ उसके लिए भी दे दिया उसने, जयप्रकाश के लिए। कुछ लोगों ने भी कह रहे थे लोगों ने। हाँ, फिर भी तो दूसरे समाज का धागड़ों को भी वोट मुझे मिला था यहाँ के लोगों का। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए वैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए? अब आर्थिक सामाजिक में तो नहीं मोड़ा चाहें जिसके साथ हैं हम तो, मैं तो अपने समाज के लोग चाहें उसके समाज के साथ हैं हम तो।
समाज एक दो बार भूल कर, एक बार आपकी मैं संग भूल भई तो अगले साल में तो अगले चुनाव में भी आ सकती है समाज। तो अब समाज से तो बेगाड़त हो जाता है, रहना तो उसी समाज में। जैसे कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में भी युवाओं को ही उतारना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ नहीं तो युवा उतरा कहाँ में था, हमारी बात का मैं तो आदमी कहाँ था। आप अपने बच्चों को खड़ा कर सकते थे। नहीं बच्चों को नहीं, मैं तो नहीं होने दिया, मैं तो बच्चों को तो हाँ वो पहले पूर्व सरपंच रही थी उसी को खड़ा किया मैंने। हाँ मैं खुद तो खड़ा हुआ, हमारी घरवाली पत्नी मतलब सरपंच रही थी पूर्व, तो उसी को चुनाव लड़ाया। ठीक है सर, तो धन्यवाद आपके लिए। ठीक है सर, ठीक ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।